अब देखो क्या कह रहा है गिवन दैट कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन इन द ब्रैकेट 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाले साइन को हम क्या पढ़ते हैं, लैम्डा, ओके, इन द ब्रैकेट ct माइनस एक्स वेयर y एंड x आर द मेजर इन मीटर्स। अब सुन लो ध्यान से, उसने आपको क्या बोल दिया सवाल में, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, y को और x को किसमें मेजर किया उसने, मीटर्स में। अब बताओ y और x को अगर उसने मीटर में मेजर किया है तो इसका मतलब क्या है कि y और x के जो डायमेंशन है वो लेंथ है। मीटर में किसको मेजर करते हो, लेंथ को, तो दोनों के डायमेंशन हो गए एल। चलो यहीं से पता चल गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेमडा के बारे में पूछा, एक्स के बारे में, ए के बारे में, लेमडा के बारे में, एक्स के बारे में, तो ये सब पूछा है। यानी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, हम सबके डायमेंशन निकाल लें। तो ध्यान से सुनो, हम सबके यदि डायमेंशन निकाल लें तो बात बन जाएगी। देखो y बराबर a साइन ऑफ 2 पाई बाई लेमडा इन द ब्रैकेट ct माइनस एक्स, सही है, ct माइनस एक्स। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था और आपको याद होना चाहिए क्या, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि अगर कहीं पर क्या लिखा होता है साइन थीटा, तो ये देखो साइन थीटा लिखा हो, कॉस थीटा लिखा हो, साइन के आगे जो कुछ भी होता है उसका एंगल होता है और एंगल डायमेंशन लेस होता है। क्या आपको याद है एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है बताइए, डायमेंशन लेस होता है। और सुनो साइन की जो पूरी वैल्यू होती है ये भी डायमेंशन लेस होती है, एंगल भी डायमेंशन होता है और पूरा जो साइन का वैल्यू, क्योंकि साइन क्या होता है भाई, साइन हो टैन हो कुछ भी हो, टू 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 साइड्स का, ट्रायंगल के टू साइड्स का क्या होता है, रेशियो होता है। तो रेशियो तो हमेशा डायमेंशन लेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लो, हाइपो अपॉन बेस कर लो, कुछ भी कर लो, बेस अपॉन हाइपो कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होता है, डायमेंशन लेस। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि ये साइन के आगे जो कुछ भी लिखा है ये पूरा डायमेंशन लेस है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये जो साइन के आगे लिखा हुआ है दिमाग लगा लीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशन लेस है। अब सुनो, अब ये वाले ब्रैकेट को जरा ध्यान से देखिए, ठीक, इस ब्रैकेट में जहां पर भी आपको प्लस माइनस दिखाई पड़ जाए तो जिन चीजों को ऐड किया जा रहा हो या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो उसको ध्यान से देखा करिए। तो सीटी में से एक्स को माइनस किया जा रहा है, यानी कि जो डायमेंशन सीटी के होंगे वही एक्स के होंगे, और एक्स का डायमेंशन तुम्हें पता है, ठीक, क्या हो गया, सीटी का जो डायमेंशन होगा वही किसके इक्वल होगा, एक्स के डायमेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि भाई एक्स लेंथ है एक तरीके का, तो सीटी को भी लेंथ होना पड़ेगा, लेंथ में से तो लेंथ को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक, तो सीटी में से एक्स को सब्ट्रैक्ट किया गया, सीटी लेंथ हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है एक्स का डायमेंशन तुमको पता है एल, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और सीटी, ठीक, और टी क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन में दिया क्या, टी क्या है, टी क्या है क्वेश्चन में नहीं दिया है भैया क्या, अच्छा टी नहीं दिया यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है भैया। अच्छा करते करते आती हैं चीजें, टी टाइम है यहाँ पर, ध्यान रख लेना, मैं लिख दे रहा हूँ समझ जाना है ना, टी क्या आपका टाइम है, ठीक। सो यहां से आप सी के डायमेंशन निकाल सकते हो, मैं निकाल के सारे आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक। तो सी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ये टी का डायमेंशन टाइम, तो एल बाई टी हो जाएगा, भाई इसका टी नीचे आएगा तो आएगा एल टी माइनस वन, यानी कि एल टी माइनस वन वेलोसिटी का होता है, तो सी यहाँ पर क्या है, एक तरीके से वेलोसिटी है, ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो अब ये हो गया, अब हम किसका निकालेंगे, चलो लेमडा का निकाल लेते हैं। तो अब लेमडा का निकालोगे तो खुद दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा। अब एक बात बताइए, देखो 2 पाई का डायमेंशन तो होगा नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, देखो 2 पाई अपॉन लेमडा और इन द ब्रैकेट क्या था, सी टी माइनस एक्स, ये क्या है डायमेंशन लेस है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये सुनो भाई, ये पूरा क्या है, इसका एंगल है ना साइन का, भाई ये पूरा साइन का एंगल है ना, 2 पाई लेमडा इन द ब्रैकेट सी टी माइनस एक्स, तो ये पूरा डायमेंशन लेस है। और ये अगर पूरा डायमेंशन लेस है, अब देखो 2 पाई के डायमेंशन तो होते नहीं है, तो हम यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं, 2 पाई की जगह हम कुछ नहीं, 2 पाई नंबर है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। लेमडा का डायमेंशन अगर तुम्हें निकालना है तो लेमडा को ऐसे ही रख दो, और सी टी माइनस एक्स का डायमेंशन एल होगा, भैया दिमाग लगा लो, एक्स क्या था, लेंथ था ना, तो लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट करके ही तो लेंथ आ रहा होगा, तो यहाँ पर एल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी की पावर जीरो, और एल उधर जाएगा तो एल की पावर माइनस वन बना देगा, समझ रहे हो ना। तो यहां से, या फिर एक काम कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, लेमडा उधर जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर एल,
L इंटू 1L और लेमडा जाके ये पूरा 1 ही तो है, लेमडा उधर मल्टीप्लाई करेगा, लेमडा का डायमेंशन भी L आ गया। ये लो भैया, लेमडा का डायमेंशन भी हमने निकाल के आपको दिखा दिया। तो सबके डायमेंशन लगभग निकल चुके हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनो एक खास बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि y का डायमेंशन, a का डायमेंशन कितना आएगा, तो वो भी चलो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। एक बात बताओ, बहुत ध्यान से चेक करना, ये पूरा भी डायमेंशनलेस होगा साइन वाला, ये देखो। तो ये पूरा अगर डायमेंशनलेस है, तो जब डायमेंशन की बात करोगे आप, तो y बराबर, मतलब y की डायमेंशन a की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी भाई, a ही तो बचेगा, बाकी मल्टीप्लीकेशन में जो है साइन, उसका डायमेंशन तो क्या है, 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है। ये डायमेंशन 0 का मतलब है कि उसकी कुछ भी डायमेंशन नहीं, m0 l0 t0 हो जाएगा ये पूरे का। ठीक, तो a ही बचेगा। अब a का डायमेंशन किसके इक्वल आ गया भाई, a के पीछे 1 बचेगा ना बेटा, ये पूरा m0 l0 t0 हो जाएगा, तो 1। तो a का डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगा, y के, और y का डायमेंशन क्या था, l। तो इस तरीके से a का डायमेंशन किसके इक्वल आ गया, एल के। तो मैंने सबके डायमेंशन दिखा दिया। अब इन्होंने हमसे सवाल पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नीचे में से कौन सा ट्रू है, आइए देखते हैं। कह रहा था यूनिट ऑफ एल, यूनिट का मतलब जैसा यूनिट चलेगा वैसा ही उसका डायमेंशन चलेगा, ऐसे सोचो। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ लेमडा इज सेम दैट ऑफ एक्स एंड ए, यानी कि लेमडा का डायमेंशन एक्स और ए जैसा है, तो एक्स का डायमेंशन क्या आया था, एल, ए का डायमेंशन क्या आया था, एल। ठीक, तो लेमडा का डायमेंशन भी क्या आया था, एल। तो ये बात तो उसकी ट्रू है, सही है ना। तो ये बात तो इसकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये तो बात सही है ना, लेमडा की डायमेंशन एल थी, एक्स की भी एल है और ए की भी, तो ये ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिट ऑफ लेमडा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बट नॉट ऑफ ए, फॉल्स। लेमडा की डायमेंशन या यूनिट एक्स जैसी तो है बट ए जैसी नहीं है, रॉन्ग, क्योंकि लेमडा की डायमेंशन ए जैसी भी एक्स जैसी भी है। अरे भाई देखो, इसका डाउट क्या कह रहा है, सी तो वेलोसिटी था, तो सी टी माइनस एक्स को एल कैसे हुआ। अरे भाई आप बेसिक ही नहीं समझ रहे हो। एक बात बताओ, यहां पर चलो तुमको दिखा दें, यहां पे देखो, एक बात बताओ, सी टी माइनस एक्स, सी वेलोसिटी बाद में पता चला है, मुझे पहले नहीं पता था। अब एक बात बताओ, अगर ये लेंथ है भाई, एक बात बताओ, तो सी इंटू टी लेंथ ही तो होगा, लेंथ में से लेंथ माइनस करके ही तो लेंथ आएगा, और जब लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो लेंथ ही तो आएगा, खुद सोचो। तो जो आंसर आएगा वो एल ही तो आएगा, उसका डायमेंशन एल ही तो आएगा, एक्स का डायमेंशन भी तो एल होगा, और सी इंटू टी का डायमेंशन भी तो एल होगा। बताइए, इसीलिए तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा कि भाई सी इंटू टी का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ के इक्वल होगा। अब बताओ टी क्या होता है, टाइम, तो सी इंटू टाइम का डायमेंशन बराबर एल, तो टी उधर जाएगा तो सी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल बाई टी, तो एल टी माइनस 1। अब बताइए, और तुम एक तरीके से और देख सकते हो कि सी का डायमेंशन, सी अगर वेलोसिटी मान लो किसी को पता है, तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा सी का, और इंटू में टी, इंटू में टी का डायमेंशन टी, है ना। अब बताओ, और माइनस क्या था, एक्स, तो ये पूरा लेंथ ही तो आ रहा है, टी से टी कट जाएगा, टी की पावर 0, तो लेंथ ही तो बचा, लेंथ में से समझे, कुछ आया समझ में, बताइए। तुम बेसिक ही नहीं समझ रहे हो मेरे ख्याल से, कल की क्लास करी थी आपने, बताइए। भाई मैंने यहां से पहचानता हूं, जब भी प्लस माइनस दिखाई पड़ जाए तुरंत दिमाग लगा लिया करो। अब यहां पर मान लो कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लो ए बी सी डी, और माइनस लिखा हो मान लो एक्स, और किसी ने बोल दिया एक्स लेंथ है, एक्स क्या है, लेंथ है। अब चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो, बीच में तुरंत समझ जाना कि ए बी सी डी को एक्स में जोड़ा गया है, मतलब ए इंटू बी इंटू सी के जो डायमेंशन होंगे मिला के, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का जो डायमेंशन होगा लेंथ के इक्वल होगा, लेंथ ही है ये, तभी तो लेंथ को जोड़ा गया है इसमें, समझे। अब नेक्स्ट आइए, तो उसने आपसे क्या बोला, द यूनिट ऑफ लेमडा इज द सेम एज दैट ऑफ एक्स बट नॉट ऑफ ए, तो लेमडा की जो यूनिट है क्या एक्स जैसी बट ए जैसी नहीं है, फॉल्स, क्योंकि लेमडा की यूनिट एक्स और ए दोनों के जैसे, फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट देखो, द यूनिट ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ द 2 पाई बाई लेमडा, फॉल्स, क्यों, सी की यूनिट कितनी आ रही है, एल टी माइनस 1, अरे यूनिट का मतलब समझ जाना, डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो आप, ठीक। और 2 पाई बाई लेमडा, अब सुनो जरा, 2 पाई बाई लेमडा की कितनी हो जाएगी,
2 पाई की तो कुछ होगी नहीं, तो ऊपर तो कुछ होगा नहीं, 2 पाई का डायमेंशन कुछ नहीं होगा, तो 1 लिखेंगे m0 l0 t0, और नीचे लेमडा का 1 था, यानी कि 2 पाई बाय लेमडा का l माइनस 1 आ जाएगा, 1 अपॉन l l माइनस 1। तो 2 पाई बाय लेमडा कितना हो जाएगा, l माइनस 1, और c का कितना है, lt माइनस 1। तो क्या दोनों की सेम है, नहीं, अलग अलग है, फॉल्स। इसके बाद द यूनिट ऑफ सी टी माइनस एक्स इज दैट ऑफ द 2 पाई बाय लेमडा, नहीं भाई, 2 पाई बाय लेमडा की अभी निकाल के दिखाई, l माइनस 1 है, और सी टी माइनस एक्स की l है, क्योंकि क्यों भाई, सी टी माइनस एक्स की l है कि नहीं बताओ, क्योंकि सी टी माइनस एक्स, सी टी भी लेंथ है और x भी लेंथ है, लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो लेंथ ही तो आएगा, ठीक। तो सी टी माइनस एक्स की डायमेंशन कितनी है, लेंथ है l, ठीक। और 2 पाई बाय लेमडा की l की पावर माइनस 1 है, क्योंकि लेमडा की l था, तो l को ऊपर ले जाओगे, l की पावर माइनस 1, और 2 पाई की डायमेंशन कोई भी नहीं होगी, समझे। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से बस ऑप्शन ए इज द ट्रू ऑप्शन। समझ में आ गई बात, तो ये चीज है।